दोस्तों, आज की कहानी है ननद के नखरे। माँ देख लिया भाभी को, फिर घर पर ही खाना बना लिया। ये भी नहीं सोचा ननद कौन सा रोज रोज आती है, तो आज खाना किसी होटल में ही खा लेते। त्योहार कौन सा रोज रोज आते हैं, लेकिन इन्हें तो मेरे आने की खुशी ही नहीं होती। रक्षाबंधन पर मायके आई थी, तो राखी बांधने के बाद खाने का समय होने पर घर का खाना बना देखकर बड़बड़ाने लगी। माँ बोली, तो क्या हुआ बेटी, घर का खाना तो कितना अच्छा होता है। रिया सुबह से लगी हुई थी, कितना कुछ बनाया है उसने तेरे लिए। सब चीजें तेरे पसंद की बनी है, दही बल्ले, शाही पनीर, दाल मखनी, गुलाब जामुन। मैंने तो कहा भी था कि इतना सब मत बना, तू भी थक जाएगी। तो उसने यही कहा कि कौन सा दीदी रोज रोज आती है, तो उनके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। सुनीता जी ने बेटी को समझाया। आपको कुछ नहीं पता माँ, अब मुझे भी भाभी के साथ रसोई में काम करना पड़ेगा। अनु ने मुंह बनाया। तो क्या हुआ अनु, ये घर तुम्हारा भी है। भाभी के साथ रसोई में थोड़ी मदद कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। वैसे भी बहन होने के नाते तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारे भाई का हाथ थोड़ा टाइट है, फिर भी वो दोनों तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखते। तुम जब भी मायके आती हो, रिया को बात बात पर सुनाने से नहीं चूकती कि ये घर तुम्हारा भी है, तो फिर अपने घर में काम करने में कैसी परेशानी। और अपने घर के हालात भी तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारी नंदे बिना बताए आ जाती थी, क्योंकि उन दिनों मोबाइल होते नहीं थे। और कुछ भी समय हो रहा हो, हम खाना घर पर ही बनाते थे। होटल से मंगाने का भी कोई रिवाज नहीं होता था। और तुम्हारी बुआ भी आते ही हमारे साथ रसोई में लग जाती थी। सब मिलकर हंसी मजाक करते, त्योहार मनाते और खाना खा पीकर मस्ती करते। हमारी नंद ने तो हमें इस तरह नखरे नहीं दिखाए। यहाँ तक कि कभी कभी तो घर में सब्जी नहीं होती थी, तो उस समय जो होता वही बन जाता और सब प्रेम से खाते। बेटा, घर अपना मानने से अपना होता है, केवल कहने से नहीं। ये घर जितना तुम्हारे भाई का है उतना तुम्हारा भी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी अपने भाई भाभी के सम्मान को समझना होगा। तभी रिया अनु और सुनीता को खाने के लिए बुलाने आ गई। भाभी का मुस्कुराता चेहरा देख अन्नू के मन से सारा मैल निकल गया। भाभी, पहले माँ पापा, भाई और बच्चों को खाना खिला देते हैं, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर खाएंगे। बहुत दिन हो गए आपके साथ खाना खाए, कहकर अन्नू रिया को खींचते हुए ले गई। रिया अभी तक सोच रही थी आज ननंद रानी को क्या हुआ। सच, ये रक्षाबंधन तो उनके रिश्ते में नई मजबूती लेकर आया था। इस रक्षाबंधन उसे इतना खूबसूरत सरप्राइज मिलेगा, उसने सोचा भी नहीं था। रिया की आंखें नम हो गई थी। उसने सुनीता जी की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।